आपका वायरल हुआ था वीडियो जिसमें कहा गया था कि यामिनी सिंह मैडम ने ब्लॉक करी है, कहाँ तक बात सच्चाई है? मैंने ब्लॉक नहीं किया था। ये सब चीज़ें लोगों के मतलब लोगों को गलत मैसेजेस गए हैं, मैं क्यों ब्लॉक करूँगी पहली बात। क्योंकि मैम आजकल उनके साथ आपका कोई ना ही गाना शूटिंग हो रहा, ना ही आप फिल्म में अभी के समय आप कोई काम कर रही हो। देखिए, मैं एकदम अगर ओपनली बोलूँ तो बात ऐसी थी कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी है और मैंने उनके साथ फिल्म कर ली, मतलब उनके दुश्मन के साथ, तो जो कि एक्चुअली पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, बट उनके साथ मैंने फ़िल्म की और वहाँ से ही फिर हम लोग में थोड़ी सी खटास शुरू हुई और फिर हम मतलब एक शो के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अच्छी नहीं थी। लोगों ने ये देखा कि मैं किसी के लिए तालियां बजा रही हूँ, मैं किसी के लिए बहुत हूट कर रही हूँ, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जो उनके फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा खेसारी सर के फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नो डाउट। बट उन्हीं लोगों ने यही चीज़ देखी कि मैं एक किसी के लिए खड़े होके तालियां बजा रही हूँ, हूट कर रही हूँ, बट नोबडी नोज़ कि किसी को पता नहीं है कि उसके पीछे का सिनेरियो क्या था। जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना किसी से, आप उम्मीद करते हो कि कोई मतलब जैसे नहीं कहते कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि आप करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे नहीं पसंद कि आप ये रेड कलर का कपड़ा पहने, तो मुझे अगर नहीं पसंद कि आप पहने तो पहले मुझे भी तो शुरू करना पड़ेगा कि मैं देखो, ये थी यामिनी सिंह, ठीक है। ये इंटरव्यू दे रही हैं और ये बता रही हैं कि हम खेसारी लाल यादव से क्यों अलग हुए। इनका पहला यह कहना था कि इनके दुश्मन के साथ हमने फिल्म कर लिया इसीलिए वो गुस्सा हो गए। तो ऐसा बात नहीं है, दुश्मन वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात जो है एक अवध शो के दौरान की है। हाँ, जब खेसारी भैया और पवन भैया मिले थे, आप सबको पता है, उस जगह की बात है। तो बात कहाँ से शुरू हुआ था, इनका ये कहना है कि कोई स्टार था, उसके लिए हम खड़ा होकर ताली बजा दिए थे। तो स्टार शायद चिंटू पिंटू कुछ होंगे, हमको नहीं पता, ठीक है। तो उसके लिए ताली बजा दिए थे, इसलिए बात गड़बड़ा गया। देखो, बात इसलिए नहीं गड़बड़ाया था और खेसारी भैया ने ब्लॉक नहीं किया था, इन्होंने ब्लॉक किया था। सच्चाई बताते हैं। उस रात ये हुआ था कि वहाँ पे काजल राघवानी भी थी, खेसारी भैया थे, पवन भैया भी थे। तो ये हुआ था कि काजल राघवानी खेसारी भैया के क्लोज चली गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज चली गई थी और वही बात इनको अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। उसके बाद में तो तुम हमको छोड़ के काजल राघवानी के साथ में रुको, हम तुमको ब्लॉक करती हूँ। उसके बाद पटक से ब्लॉक कर देती है। यहाँ से मुद्दा मामला शुरू हुआ था और उससे पहले यामिनी जी जो हमारी हैं, ये बहुत सी जगह पे जो है पवन भैया के गाने पे कूद के नाच रही थी, उनका गाना गा रही थी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके दुश्मन के साथ में फिल्म भी की हो, ठीक है। इसलिए खेसारी भैया को बुरा लगा, ठीक है। देखिए, जब आपको रेगुलर काम दे रहे हैं, अपने फिल्म में काम दे रहे हैं, तो आपको इधर उधर मुंह मारने की क्या जरूरत था। हाँ, ठीक था कि खेसारी भैया के जितने फैन थे वो नहीं चाहते थे कि यामिनी सिंह जो है खेसारी भैया के एल्बम में दिखे, क्योंकि लगातार एक ही हीरोइन को आप हर एक गाने में लेके आओगे तो सब बोर हो जाते हैं। तो एक दो गाने का अगर गैप दे के देते तो ऐसा नहीं होता। और ये बात भी कहीं ना कहीं यामिनी सिंह को बुरा लगा कि भाई, जब आप खेसारी फैन हमें देखना ही नहीं चाहते साथ में, तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे अपना जो है ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो यही सब बात था, इसीलिए कुछ बात बिगड़ा था। बात रहेगी ब्लॉक वाली बात, तो ब्लॉक पहले यामिनी सिंह ने किया था, फिर जब खेसारी भैया की टीम को पता चला तो उन लोगों ने, सब लोगों ने इनको जो है अनफॉलो कर दिया, ठीक है। ये था सच्चाई। और सच्चाई उस रात का ये था कि खेसारी भैया से ज़्यादा क्लोज हो गई थी या काजल राघवानी, इसलिए इनको बुरा लगा। इसलिए वो बोल रही हैं कि अगर वो चाहते हैं कि इसलिए ताली ना बजाएं, तो वो भी हम जो चाहती हैं उसको करना पड़ेगा। वो ये चाह रहे थे कि काजल राघवानी और दोनों क्लोज ना हो, यही कुछ बात था और कुछ बात नहीं था। एक को मजाक मस्ती में लेना कोनो बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी चलता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। पाल आगे, नमस्ते नोटे।